तो यूपी की जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा चली गई है। इसके बाद यहाँ पे जो वैकेंट सीट का स्टेटस है हम वो चेक करने वाले हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ सेकेंड राउंड कट ऑफ की। फर्स्ट राउंड में जहाँ जनरल कैटेगरी 601 पे था, सेकेंड राउंड में 613 पे क्लोज हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा चली गई है इस बार। EWS 599 था, 607 पे क्लोज हुआ है। OBC 597 था, इस बार 613 चला गया है सेकेंड राउंड में। SC कैटेगरी 454, इसमें थोड़ी सी राहत मिली है SC कैटेगरी में। ST में भी इंक्रीज हुई है कट ऑफ। तो ये थी भाई कट ऑफ, जो क्लोजिंग कट ऑफ आई है सेकेंड राउंड में स्टेट कोटा की। अब मैं बात कर लेता हूँ जो हमारे पास सीट स्टेटस है। जैसे कि पहला जो यहाँ पे आप देखोगे इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड कैंडिडेट लिस्ट, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर से अगर हम देखें तो यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुकी है टोटल 210। नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास है 210, मतलब KGMU फुल हो गया है। उसके बाद अब हम आते हैं सेकंड पे, तो मेरे को लगता नहीं कि सीटें बहुत नेग्लिजिबल या ना के बराबर बची हैं सीटें। सेकंड हम देखेंगे GBSM कानपुर, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉटेड सीरियल नंबर में अगर हम देखें तो यहाँ पे 210 और नंबर ऑफ सीट्स KGMU के बाद ये GBSM कानपुर 210। ठीक है भाई, ये भी सीटें फुल हो चुकी हैं। इसके बाद हम तीसरा देखने वाले हैं, तो वैकेंट सीट्स बिल्कुल कम हैं। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, ठीक है भाई, थर्ड पे हम देख रहे हैं आगरा, तो इसके अंदर 107, तो आगरा वाला हम देख लेंगे। सरोजनी मेडिकल कॉलेज आगरा, SN मेडिकल कॉलेज आगरा 106 सीटें, तो यहाँ पे 107, तो यहाँ पे भी सीटें फुल हो चुकी हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक आध सीट बढ़ गई होगी, तो ये मैट्रिक्स में एक आध चेंज हो सकता है। उसके बाद हम अगले कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे लगभग हर कॉलेज में सीटें फुल होती दिखाई दे रही हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे और इसमें नंबर ऑफ सीट्स तो ये 167, तो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज 167, ठीक है भाई। तो मतलब लगभग सीटें फुल दिख रही हैं हर कॉलेज में। अब हम कोई नया कॉलेज उठा के देखते हैं, तो मॉपअप के अंदर पॉसिबिलिटी तभी है जब कोई अलॉटेड कैंडिडेट अगर छोड़ता है तो, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नीचे से अगर मैं कोई कॉलेज उठाऊं, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज गाजीपुर, ठीक है भाई, इस बार में हम देखते हैं इसमें कितने बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। तो यहाँ पे 85, ठीक है भाई, 85 मतलब कोटा फुल हो गया, 85 पे ही है गाजीपुर का, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लगभग गाजीपुर 85, हर कॉलेज में सीट फुल होती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे स्टेट कोटा में सीट आना बड़ा मुश्किल है। ऑल इंडिया कोटा में चांसेस हो सकते हैं, उसमें ऑल इंडिया कोटा में सीटें कुछ खाली हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, यहाँ पे हम सबमिट करते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉटेड 85, यहाँ भी सीट फुल हो चुकी है। उसके बाद और भी अगर हम चेक करें जौनपुर ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज जौनपुर, जो कि नया आया है इस बार, तो यहाँ भी अगर 85 अलॉट हो गए तो इसका मतलब सीटें यहाँ भी खाली नहीं होंगी। तो यहाँ पे 85, ठीक है भाई, ये 85 सीरियल नंबर, मतलब सारी सीटें फुल होती दिखाई दे रही हैं। तो एक दो और हम चेक करेंगे इसके अंदर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ देख लेते हैं, तो यहाँ भी चांसेस कम लग रहे हैं सीट खाली होने के। तो ये यहाँ पे भी 85, तो लगभग सीटें फुल होती दिखाई दे रही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अब मैं बात करूँ MCC की, तो MCC की ऑल इंडिया कोटा में सीटें मॉपअप राउंड की जो सीट मैट्रिक्स आई है उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे देखो GSBM, ठीक है भाई, कानपुर वाला, इसके अंदर ऑल इंडिया कोटा में सीटें खाली हैं, टोटल 9 सीटें खाली हैं। यहाँ पे ओपन से 2 सीटें हैं, EWS में 1 सीट है, OBC में 3 सीटें हैं, उसके बाद SC कैटेगरी में 3 सीटें हैं। तो यूपी के अंदर कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा में सीटें खाली हैं। आजमगढ़ के अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा में, तो 1 सीट खाली है आपकी ओपन में, यहाँ पे 1 ही सीट वैकेंट है। और भी कई कॉलेजों में सीट खाली है। GMC बहराइच की बात करें तो यहाँ भी देखो 1 सीट ओपन कैटेगरी में,
एक सीट ईडब्ल्यूएस में, एक सीट ये है आपकी एससी कैटेगरी में। तो ऑल इंडिया कोटा में चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसी तरीके से जीएमसी शाहजहांपुर में बात करें तो ओपन कैटेगरी में एक सीट यहाँ पे है। तो ऑल इंडिया कोटा में चांसेस देखते हुए ये है आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भी इसके अंदर ग्रेटर नोएडा वाला जो है, इसके अंदर भी ओपन से 3 सीट खाली हैं। टोटल यहाँ पे 5 सीटें हैं। एससी कैटेगरी में एक, ओबीसी कैटेगरी में एक सीट। और अगर हम देखें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती, तो यहाँ पे एक सीट खाली है ओपन में, एक ओबीसी में, 2 सीटें एससी कैटेगरी में, एससी, तो टोटल यहाँ पे 6 सीटें हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फैजाबाद, यहाँ पे 3 सीटें खाली हैं ओपन से, एक ओबीसी में, एक एससी कैटेगरी में, एक एसटी में, और टोटल 6 सीटें हैं। तो लगभग ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ भी देखो एक सीट ओपन में, सेकंड पे ओपन पीडब्ल्यूडी, तो टोटल यहाँ पे 2 सीटें खाली हैं। तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑल इंडिया कोटा में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज की बात करें तो यहाँ पे 2 सीटें खाली हैं ओपन में, एक सीट खाली है आपकी ओबीसी कैटेगरी में, तो टोटल यहाँ पे 3 सीट खाली है। इसी तरीके से अब हम आते हैं एलएलआरएम, ठीक है भाई, एलएलआरएम, तो यहाँ पे ओपन एक सीट खाली है, ये है आपकी ओबीसी में एक सीट खाली है, और ये है एससी कैटेगरी में भी एक सीट, तो टोटल यहाँ पे 3 सीटें। तो हम कह सकते हैं कुछ लिमिटेड बच्चों को ऑल इंडिया कोटा से जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं उनके चांसेस बन सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से मॉप अप राउंड में। तो और ऐसे भी बच्चे जिनको की अलॉटमेंट पहले हो गई थी, सीट रिजाइन कर दी, उसके बाद सेकंड राउंड में नहीं मिल पाई क्योंकि कट ऑफ हाई चली गई, तो वो बच्चे भी ऑल इंडिया कोटा के मॉप अप में यूपी में ट्राई कर सकते हैं। सीटें खाली हैं आपके सामने, ये एमसीसी की साइट पे सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है हर स्टेट की, हर कॉलेज की।